अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक टेंशन चल रही है, उसी के चलते इंडिया ने अपने एक बहुत ही ज़्यादा अहम और डेंजरस एसेट को अरेबियन सी में डिप्लॉय कर दिया है और ये एसेट इंडिया का एयरक्राफ्ट कैरियर है। और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि रिसेंटली जो एक इंडिया की आईडी से हमें ईमेल मौसूल हुई है जिसमें हमें सो कॉल्ड थ्रेट किया जा रहा है कि हम तुम्हें ये कर देंगे और वो कर देंगे, उसकी रियलिटी पर भी थोड़ा सा बात करेंगे। पहला दोस्तों, हम इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन को लेकर बात करें तो इंडिया ने अपनी एक कमेटी बुलाई नेशनल सिक्योरिटी की और इसमें पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के मिलिट्री अटैचेस वगैरह हैं उन्हें भी कहा गया है कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं और डिप्लोमेटिक लेवल पर पाकिस्तान के साथ काफ़ी ज़्यादा हार्श रवैया अपनाया गया है। उसके बाद पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई जाती है तो उसमें भी इंडिया के जवाब में उसका वाइस वर्सा फैसला कर दिया जाता है कि अगर इंडिया ने हमारे मिलिट्री अटैचेस को मुल्क छोड़ने का कहा है तो इंडियन मिलिट्री अटैचेस भी मुल्क छोड़ के अपने मुल्क चले जाएं। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद कर दी है और ट्रूप्स हाई अलर्ट पर हैं क्योंकि इंडिया की तरफ से मिलिट्री एक्शन की इतलात हैं। और इस सब में कुछ इमेजरीज रिलीज होती हैं। इमेजरीज में इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को देखा जा सकता है जिसे रिसेंटली इंडिया ने इंडक्ट किया है और ये इंडियन नेवी का अब तक का सबसे ज्यादा एडवांस्ड इक्विपमेंट है, ये एसेट है। INS विक्रांत पर इंडिया प्लान कर रहा है कि वो राफेल एयरक्राफ्ट को माउंट करेगा, बट करंटली चूंकि राफेल एयरक्राफ्ट उनके पास नेवल डोमेन में नहीं है तो इन पर भी MiG-29 के एयरक्राफ्ट डिप्लॉयड है। उसके साथ साथ ये काफी ज्यादा एक एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको INS विक्रमादित्य के मुकाबले में ज्यादा बेहतर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स, रेडार सिस्टम्स और उसके साथ साथ जितनी भी ऑन बोर्ड कॉम्बैट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज होती हैं उसके साथ लेस किया गया है। इसका अरेबियन सी में इस तरह पाकिस्तानी पानियों के करीब डिप्लॉय किया जाना तो इंडिया इससे पाकिस्तान को डायरेक्टली बेसिकली थ्रेट कर रहा है। इसी के साथ साथ इंडिया की INS सूरत ने भी अरेबियन सी में एक्सरसाइजेस कंडक्ट की हैं जिनमें सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को फायर किया गया है और इससे बेसिकली इंडिया ये तैयारी कर रहा है कि चूंकि पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 स्क्वाड्रन भी कराची में बेस होते हैं जिनका काम पाकिस्तान नेवी को असिस्ट करना और मैरीटाइम ऑपरेशन सरंजाम देना है, सो उनके खिलाफ इंडिया अपनी शिप्स को तैयार कर रहा है। करंटली इंडिया को उन्हीं से ही सबसे बड़ा खतरा है बिकॉज पाकिस्तान एयरफोर्स ऑलरेडी हाइपरसोनिक मिसाइल कैपेबिलिटी पोसेस करती है जिस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इंडिया उससे रोकने के लिए इस वक्त हेल बेंट है क्योंकि इंडिया को पता है कि अगर उसकी तरफ ऐसा कोई मिसाइल आएगा तो उनकी शिप्स बच नहीं पाएंगी। सो बेहतर होगा कि पहले पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को रोका जाए जो इंडिया पर ऐसा अटैक करेंगे। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान नेवी भी पीछे नहीं है। पाकिस्तान नेवी ने भी अपने एसेट्स को अलर्ट पर रखा हुआ है, जबकि उसके साथ साथ पाकिस्तान ने एक नो टाइम भी जारी कर दिया है 480 किलोमीटर का। इस नो टाइम को हमने अपने मेन चैनल AM रात पर भी कवर किया हुआ है, लेकिन यहाँ इस वक्त हम एक सेपरेट एंगल से बात कर रहे हैं कि इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर और इंडिया ये पूरे की पूरी एक्सरसाइजेस कर क्यों रहा है और उसका मकसद क्या है। सबसे पहला तो पाकिस्तान के खिलाफ अग्रेशन करना और दूसरा कि पाकिस्तान एयरफोर्स का जो इक्विपमेंट है उसके एडवांस को रोकना। इसीलिए अपनी जो सरफेस टू एयर कैपेबिलिटीज है उनको बार बार टेस्ट किया जा रहा है, उनसे रिलेटेड जो एग्जिस्टिंग डॉक्ट्राइन है उसको चेक किया जा रहा है कि क्या क्या हिकमत अमली पाकिस्तान के खिलाफ अपनाई जाएगी। जबकि जो पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल टेस्ट है ये कम्प्लीटली मिस्टीरियस है। एज ऑफ नाउ कुछ पता नहीं है पाकिस्तान क्या टेस्ट करने वाला है। कुछ सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान एक सरप्राइज मिसाइल टेस्ट करेगा जो कि पाकिस्तान की डेटरेंस को शो करेगा और हो सकता है ये हाइपरसोनिक मिसाइल हो या ये मौजूदा स्मैश मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल कैपेबल एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल हो सकता है। और इवन ये जो स्मैश मिसाइल है तो इसको रोकने के लिए भी करंटली इंडिया के पास कोई ऐसा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम नहीं है जो इफेक्टिवली इसको रोक सके। बर्क 8 है, एक अच्छा सरफेस टू एयर मिसाइल है, बट एक मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल वाले मिसाइल को रोक पाना ये काफी ज्यादा मुश्किल रहता है। अब दोस्तों इसके बाद हम जरा बात कर लेते हैं कि हमें रिसेंटली एक ईमेल मौसूल होती है इंडियन अकाउंट की तरफ से जो कि हमें थ्रेट करती है कि आपने अपनी वीडियोस में इंडिया के खिलाफ नफरत फैलाई है और आप LET को सपोर्ट करते हैं, आप फलां को सपोर्ट करते हैं, आप फलां की वायलेशन करते हैं। मैं उस शख्स को एक बात वैसे कहना चाहूँगा कि भाई अगर मर्द हो ना वाकई, ये कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, यहाँ आके आप मुझे एक्सपोज करो, ठीक है। अगर आपकी बात में वाकई दम होगा ना तो देखने वाले और कमेंट्स पढ़ने वाले खुद आपकी तायीद करेंगे। और इवन जो लोग हमें पुराना फॉलो करते हैं उन्हें भी पता है कि अगर मेरी कोई गलती हो और मुझे वो चीज़ कमेंट सेक्शन में पॉइंट आउट की जाए तो मैं खुद उस चीज़ को सही करता हूँ और अपनी गलती तस्लीम करता हूँ और अपोलोजाइज करता हूँ। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। अगर आपको वाकई लगता है कि मैंने कोई गलत चीज़ कही है, बहरहाल मैंने कोई गलत चीज़ नहीं कही, मैंने पाकिस्तान और इंडिया दोनों का मौक़िफ़ दिया है कि पाकिस्तान का ये कहना है और इंडिया का ये कहना है इस चीज़ पर। ना मैं LET का मामा चाचा लगता हूँ, ना मुझे किसी को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और इस वक्त जो ये बात कही जा रही है कि
आप गलत खबर फैला रहे हैं। जो इंडिया के रिटायर्ड आर्मी जनरल है के एस गिल, वो गलत कह रहे हैं कि जो ये इससे पहले सन 2000 में हुआ वो इंडियन मिलिट्री ने खुद करवाया। अगर गलत कह रहे हैं तो भाई फिर अपने जर्नैल का जाके गला पकड़ो कि भाई क्यों गलत बोल रहा है, या जाके अपने बीजेपी के लीडर है सत्याराम पाल मलिक, उनका गला पकड़ो कि क्यों भाई वो गलत बोल रहा है, हमारे सर पे क्यों चढ़ रहे हो। और दूसरी चीज़ कि अगर भाई आपने प्रॉम्प्ट लिख के मुझे कोई भेजना है तो कम से कम खुद लिख लो भाई, नहीं ज़्यादा इंग्लिश आती पर थोड़ी बहुत लिख के भेज दो, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। अगर मुझ में गलती होगी तो मैं उसे रिकन्सिडर करूंगा, लेकिन चैट जीपीटी से लिखवाया हुआ है, भाई खुद लिख लो। और आज की इस वीडियो को इसी नोट पर ख़त्म करेंगे कि मेरा काम पाकिस्तान और इंडिया का दोनों का जो मौक़िफ़ है उसे बराबर रखना है, और जो चीज़ भी मैं बात कर रहा हूँ मैं साथ उसका सबूत दिखाता होता हूँ। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि वो इस तरह की बच्चेगाना टैक्टिक्स से हमें मजबूर करेगा कि हम उनका नैरेटिव दें, तो ऐसा मेरे दोस्त मुमकिन है नहीं। बाकी उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें क्लियर रही होंगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो बाकियों तक भी पहुँचे और बाकियों को भी असलियत ज़रा पता लगे कि असलियत क्या है और इस तरह के होक्स क्या करते हैं। एंड इसके साथ साथ कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।